हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरम एजुकेशन वाला। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है मलिक इशाल, जो ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट हैं। तो उनके इनके बारे में जानते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम मलिक इशाल, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यू। जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं रेहान वालों का टीचर ट्रेनिंग कोर्स ले रही हूँ। एंड मैं सेकेंड ईयर में हूँ, आईसीएस स्टूडेंट हूँ। एंड आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर। एंड ओके, बस। ओके। तो जैसे आपने बताया आप 12th ग्रेड में हैं, सेकेंड ईयर में। तो जी आपने जी जी। आईसीएसई चूज़ किया, और इस फील्ड में अ, आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करी? क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड में आगे बहुत सी और भी फील्ड्स होती हैं। अगर आप कंप्यूटर को चूज़ करें तो आगे बहुत कुछ होता है, जैसे अब एआई है और बीएससीएस है। इस तरह के बहुत से कोर्सेज होते हैं, इंसान कर लेते हैं कंप्यूटर की आगे। ओके। तो आपने जैसे बताया आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग और दीगर चीज़ें भी सीखी। तो आपने वो कहाँ से सीखी, और उसमें आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना, वो मैंने बेसिकली फोटोशॉप से की है। और वेट अजान अभी हो क्या जाए। वेट, ओके। अब आप कर दे, फिलहाल अजान हो जाए। तो आप ये बताएं कि कंप्यूटर स्टडीज़ और प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है? मुझे प्रोग्रामिंग में, क्योंकि अब वो इजी हो गई है पहले से ज़्यादा काफ़ी, क्योंकि एआई आया ना। पहले खुद तो कोडिंग सीखनी पड़ती थी, एक एक कोड उसका याद रखना पड़ता था। अब एआई आ गया तो एआई सीख के इंसान कोडिंग भी कर सकते हैं इजीली। ओके। तो आप ये बताएं कि आपकी स्टडीज़ में कभी आपको ऐसा मुश्किल फेज़ आया हो, और फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया? मेरे यहाँ स्टडी पे वैसे कभी भी नहीं आया। अभी थोड़ा सा आया हुआ है सम इशू। वो पहले हम किधर रहते थे, देन शिफ्ट हुए, तो इस वजह से स्टडी पे थोड़ा सा इशू आया है। बट मैं हैंडल कर लेती हूँ। ओके। जी। अ, तो आप आपके मुताबिक एक जो स्टूडेंट होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो बताएं। सबसे पहली चीज़ है कि स्टडी के साथ इंसान को स्किल भी सीखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्टडी काम नहीं आती। हाँ, स्टडी इम्पोर्टेंट है, डिग्री लेनी चाहिए आपको, क्योंकि डिग्री बगैर आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। बट आपको स्किल भी आने चाहिए। अगर आप स्टडी करते हैं 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, तो आप उसके साथ साथ एक दो मैक्सिमम और आप अपने स्किल्स को दें, ताकि आपको स्किल्स भी आए और साथ स्टडी भी होती रहे। ओके। तो आप अपने फ्यूचर में अपने करियर के डायरेक्शन मतलब क्या देखती हैं? अगले 4 साल में आप अपने आप को किस मकाम पर देखना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं जिस फील्ड में हूँ, अल्लाह करे कि मुझे इस फील्ड में कामयाब करे। एआई आगे और आ रहा है, बहुत बिल्डअप होगा। तो इंशाल्लाह सारे कोर्सेज सीखूंगी रिहान वालों से, तो इंशाल्लाह अच्छा कुछ कर लेंगे। जी इंशाल्लाह। तो आप जैसे कि सेकंड ईयर में भी हैं और अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती हैं, फिर ये ऑनलाइन लर्निंग भी कर रही हैं और भी कुछ कर रही होंगी, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? मैं अपना सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 घंटे स्टडी कर लेती हूँ, और बाकी आधा काम कभी स्किल्स में लगा लेती हूँ, कभी खेल भी लेती हूँ साथ, आउटडोर भी एक्टिविटी करती हूँ साथ। सो मेरा माइंड सेट मतलब बिल्कुल रिलैक्स है फिलहाल। ओके। तो आप जैसे कि एआई के अलावा और कौन-कौन सी स्किल्स सीख रही हैं आप? मैंने सीखे हुए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है, फोटोशॉप सीखा हुआ है, इलस्ट्रेटर सीखा हुआ है। मैंने आज़ाद चाय वाले के कोर्स लिए थे ऑनलाइन ही। उनके सारे कोर्सेज फ्री होते हैं, मैंने उधर से ही लिया था, उधर से सीखा था।
और काफ़ी टाइम मैंने एडिटिंग भी की थी फिल्मोरा पे। तो मैंने अपना चाहिए मैं जब छोटी-सी थी तब से मुझे इस चीज़ों का शौक है, तो आई थिंक सो 7-8 क्लास से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो एज अ गर्ल आप कुकिंग करती हैं? आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है? नहीं मैं नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। जी। ओके। तो आपके आईसीएस में सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका? मेरा सब नॉर्मल ही थे, सही था। ओके। तो आप अपनी कोई फेवरेट कंट्रीज बताएं जहाँ आप विजिट करना चाहती हो। मोर फेवरेट थ्री, टॉप थ्री। जापान, जापान, टॉप ऑफ द वन। मैं जापान कहती हूँ क्यों? मैंने मतलब बिकॉज़ आई एम एनिमी लवर, सो दैट्स व्हाई। ओके। और सेकंड नंबर पे? सेकंड में नहीं, फर्स्ट ये एक ही रखते हैं, पसंद एक ही है और नहीं ओ- रखती, एक ही। ओके। जी। तो आप अपनी स्टडीज के लिए कोई डिजिटल टूल यूज करती हैं? हाँ, मैं ज़रा ज़्यादातर जब मुझे कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन, चैट जीपीटी से, ओके। इनसे लेते हैं। हुँ। तो आपके एग्जाम में जब आपका प्रेशर होता है तब आप उसको हैंडल करने के लिए कोई स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करती है या कोई टिप्स होती है? तो हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। पहली बात है, आप लोगों ने टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है? जो होना होगा हो जाएगा। देखिए, आप स्किल सीखें, स्टडी है, स्टडी हो जाएगी दोबारा, स्किल सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मतलब स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है। मैं तो ऐसे करती हूँ कि शुक्र है घर वालों का कोई प्रेशर नहीं है। सबसे पहले बच्चे ज़्यादा घर वालों के प्रेशर की वजह से आधा काम जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। तो मैं इतना कर लेती हूँ कि आधा आप याद करें, आधा करें, बेशक आप आधा छोड़ दें, मगर जो कर रहे हैं उस पे आप प्रेशर ना लगाएँ। आप रिलैक्स होके करें और वो याद करके बंदा पास हो जाता है। बस पासिंग मार्क्स लेने होते हैं ना, पास हो जाए बंदा। तो प्रेशर आप अपने इंसान को खराब करता है। जी जी बिल्कुल। तो आप हुँ, अपनी हुँ। कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कैसे करती हैं? मैं बचपन से बेसिकली मैं टैबलो पे हिस्सा लेती थी बचपन से। उसके बाद फिर मैं उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, मैं स्कूल में हमेशा हमेशा नात वगैरह में हिस्सा लेना, स्पीच में हिस्सा लेना। मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सही है। मैं अगर कोई सामने भी हो ना, कोई आपसे बड़ा हो, उससे मैं आराम से बात कर लूँगी ऐसे। हाँ। ओके। तो जो दीगर जो गर्ल्स होती हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं? आप उसको क्या एडवाइस देंगी? आप सबसे पहले अगले से बात करते वक़्त ना अपने लहज़े पे थोड़ा-सा गुस्सा रखें, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आपको कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होगा जब आप किसी के साथ बात करेंगे। जब आप बाहर निकलेंगे, अगर आप घर बैठी रहेंगी, आप घर वालों से बात करेंगी, ये तो फिर कॉन्फिडेंस इस तरह आपका बिल्ड नहीं होगा। जब तक आप बाहर नहीं जाएँगी, दूसरों से बात नहीं करेंगी, इस तरह कॉन्फिडेंस आपका लेवल हाई होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बाहर निकलें, आउटडोर जाएँ और आप लोग किसी से बात करें, किसी भी टॉपिक पे बात कर लें, आप लड़की से बात कर लें। अगर आपको लड़के से बात करने में शर्म आती है, आप लड़की से बात कर लें। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। ओके। तो आपके नज़दीक स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं कि उसकी स्टडी के दौरान, उसकी पर्सनल लाइफ के दौरान, पर्सनल लाइफ में यानी प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मोबाइल से इंसान थोड़ा-सा दूर रहे, थोड़ा-सा मैक्सिमम ज़्यादा दूर रहे। अगर मोबाइल यूज़ करें तो आप लोग सिर्फ़ कुछ सीखें, अपना टाइम बर्बाद ना करें इस चीज़ पे। क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैंने खुद नोट किया है कि अगर मैं इंस्टा भी ओपन कर लूँ, तो इंस्टा देखनी शुरू हो जाऊँ तो एक रील के बाद कहूँगी बस यार बस कर दी, लेकिन वो बस नहीं होता। 1 घंटा गुज़र जाता है।
अगला दिल कहता है नहीं और देखेंगे, इस तरह हमारा टाइम बर्बाद होता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल रखें कि नहीं, मोबाइल इतना यूज़ नहीं करना, अगर यूज़ करना है तो कुछ सीखें आप। ये फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए तो यार लोग अपना नुकसान कर रहे हैं ना, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं, अगर आपको आपको अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप कौन से सिस्टम में चेंजेस है जो करेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे इस सिस्टम में, और उसके सबसे पहले सिस्टम के अभी मौजूदा नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स भी आप बताएं। सबसे पहले ये जो आजकल के जो जनरेशन है, इनके पास जॉब्स नहीं है, बेचारे कितना पढ़ते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सो सबसे पहले इनके लिए कोई अच्छी जॉब्स वगैरह रखूँगी सबसे पहले। और दूसरा ये है कि औरतों को पक्का पर्दे का वो बंद करेंगी। ठीक है। और सोशल मीडिया सबसे पहले टिकटॉक टिकटॉक बैन करवाऊँगी। और बस, और बाकी कभी सोचा नहीं है इस टॉपिक पे, बस माइंड में आया बता दिया। ओके, तो आपने जैसे बोला मैं टिकटॉक बैन करूंगी, मैंने तो ज्यादातर देखा है लड़कियों को वो टिकटॉक ही चलाती है, तो आप टिकटॉक बैन करेंगे, तो उसके मुझे पीछे कोई टिकटॉक बहुत वजह? बुरी लगती है, उस पे टिकटॉक पे सारी गंदगी होती है बस। जी जी ये तो है बिल्कुल। टिकटॉक से इंसान खत्म बहुत। और आपने एक और बोला कि आपने फर्स्ट क्या बोला था कि मैं? जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज रखूंगी। जी जी जॉब्स के लिए, और आपने बोला कि जिसमें सारी गर्ल जो औरतें होती हैं वो पर्दा करें, तो जी। ये भी बहुत अच्छी बात है पर्दा करना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि सारी औरतें तो ऐसी नहीं होती, कुछ पर्दा करती कुछ नहीं करती, तो वो बोलती हैं कि मर्दों को अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए, हम तो पर्दा नहीं करेंगी, तो उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए? मैं उनको यही कहूंगी कि देखिए, आपने ना अपनी नज़रें भी पाक रखनी है। ये नहीं है कि आप सिर्फ मर्द ही को ब्लेम करें कि वो नज़रें नीचे रखें, आपने अपनी भी रखनी है। अगर आप देखें, ऐसे नहीं होता, अगर हम भी लड़कियां हैं, हम भी निकाब करते हैं, अगर हम बाहर जाएं तो हम अपनी नज़रें नीचे रखते हैं। हमें अपनी आखिरत का भी सोचना चाहिए। देखिए, हमारी नज़र भी तो जाती है ना, गैर पे चली जाती है, तो इस चीज़ का हमें गुनाह मिलता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी नज़रें पाक रखें और कुरान की तरफ आए बस। कुरान पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे आप लोग, उतना आप हदायत के रास्ते पे चलेंगे। ओके, तो आप एक ऐसे हैबिट्स बताएं जो स्टूडेंट्स में मस्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबसे बड़ी चीज़। रिस्पेक्ट यानी किसकी, अपने बड़े की या टीचर की, किसकी, या औरतों की? बात करने की, बात करने की, और किसी इखलाक अपने अच्छे रखने की, या अपने जैसे गुस्सा कंट्रोल करना। सबसे बड़ा चीज़ इंसान का गुस्सा होता है, इंसान गुस्से में क्या कुछ कर देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को काबू में रखना और सब्र करना। तो आप आपसे मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करूंगा, तो आपको आपको उसके जवाब देने होंगे। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। और आपका फेवरेट ड्रिंक? क्या चीज़ समझ नहीं आई? फेवरेट ड्रिंक? मेरा ड्रिंक स्ट्रिंग अच्छी लगती है। बस और कोई ओके। नहीं। ओके, और आपका फेवरेट फूड, फास्ट फूड या नॉर्मल होम फूड? जिंगर, जिंगर, जिंगर बर्गर। ओके, तो और आपका आपकी कोई फेवरेट कार है और फेवरेट बाइक भी बता दें। बाइक अच्छे लगते हैं मुझे, कार्स इतनी पसंद नहीं है। कार्स में BMW ही आ जाती है, और बाइक्स में कावासाकी निंजा H2R आ जाता है। ओके, तो आपने कोई आपका कोई जी। एक्सपीरियंस रहा है कोई ऐसी हैवी बाइक वगैरह में राइड करने का, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस?
कज़न के साथ किया था, उसके पास था, हेवी बाइक था, उसी के साथ किया था। और बाकी ओके, तो मैं बस तो 2 सवाल करके अपना इंटरव्यू एंड करना चाहूँगा। तो एक जी, मेरा जी। पहला सवाल ये होगा कि आपका कोई ऐसा कोई फ़नीएस्ट मोमेंट है, कोई भी आपकी स्टडी लाइफ़ में पुराना, कहीं भी? अम, नहीं, मैं थोड़ी फ़नी हूँ मगर नहीं है। कभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं रहा। होगा ओके, मगर याद नहीं रहता, मुझे चीज़ें भूल जाती हूँ। ओके। और आप एंड में हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसको क्या जी, जी। आप एडवाइस देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग मोबाइल पे, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको बर्बाद करना बंद करें। अभी ये आप लोगों की एज है, सो प्लीज़ आप लोग कोई स्किल सीखें और उस पे डेवलप करें, क्योंकि ये टाइम अगर गुज़र गया फिर बाद में आप लोगों ने कहना है कि यार काश हम ये कर पाते, फिर काश का लफ्ज़ आप लोगों के माइंड में आ जाएगा। इसलिए काश से पहले ही आप लोग अपनी लाइफ़ में कुछ कर लें। ओके, तो बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक इशाल, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और अपने नो बहुत इश्यू, नो इश्यू। बताया और बहुत सारे आंसर करे, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम अपना इंटरव्यू यहाँ पर ही एंड करते हैं। ओके, ओके।